ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 21। वेद अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं सः पुरुषा पार्थं कं घात्यति हन्तिकम्। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा की जाने का आदेश देता है। मनुष्यों की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उसे पाप फल की संभावना नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो आज के श्लोक में जो शब्द हैं यहाँ पर भगवान उस स्थिति की बारे में बता रहे हैं गीता में, इस श्लोक में, कि कोई भी जीवात्मा को
कोई भी जीवात्मा किसी अन्य जीवात्मा की जो है हत्या नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक में जो पहली लाइन है उसमें भगवान ने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। क्या क्या किए हैं? वो किया है अविनाशिनम, नित्यम, अजम और अव्ययम। 4 शब्द हैं यहाँ पे, अविनाशी, नित्य, अज और अव्ययम, अव्यय। तो इन 4 शब्दों के द्वारा जो है भगवान ने जीवात्मा के जो 6 परिवर्तन हैं, जो शरीर के हैं पर आत्मा में नहीं होते, उनका निषेध किया है। तो यहाँ पे पहला क्या है? जन्म है। अक्सर मैं पहले ही बताया था इसके बारे में। तो हर जो इंसान है ना, शरीर है, शरीर का जन्म होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु आत्मा में नहीं होता। आत्मा जो है अज है, इसके लिए अज प्रयोग किया शब्द भगवान ने। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा होता है वृद्धि, है ना। जैसे जन्म होता है तो जन्म के बाद क्या वृद्धि शुरू होती है शरीर की, शरीर बढ़ने शुरू लगता है। तो जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, पर आत्मा में ये नहीं होता। आत्मा का में कोई परिवर्तन नहीं, आत्मा का आकार नहीं बढ़ता, वो उतना था उतना ही रहता है, शाश्वत, है ना। जो साइज बताया शास्त्रों में, ये एक बाल का जो नोक है 10,000वां हिस्सा, इतना छोटा बाल का साइज रहता है, नित्य है। तीसरा शब्द यूज किया है, तीसरा जो परिवर्तन हुआ अस्तित्व। अस्तित्व मीन्स जैसे शरीर बड़ा होता है तो फिर बड़ा होने के बाद एक स्टेज आती है, वहाँ रुक जाता है ना, युवावस्था जिसे कहते हैं, वहाँ रुक जाता है, इसे तीसरी स्टेज कहते हैं। पर आत्मा में ऐसा नहीं होता। चौथा है प्रजनन करना, मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति होना। जैसे शरीर बड़ा होता है, चौथा जो होता है, तो उसके द्वारा क्या एक शरीर के द्वारा दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। पर आत्मा में ऐसा नहीं होता। शरीर से शरीर की उत्पत्ति होती है, पर एक आत्मा से दूसरी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। कैसा नहीं होता कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे, ऐसा नहीं होता। तो ये चौथा। और 5वां जो है क्षय होना। क्षय होना मतलब कि क्षीण हो जाना, है ना, बूढ़ा हो जाना। एक अवस्था आती है, वहाँ पे इंसान बूढ़ा होने लगता है, पर आत्मा में ऐसा लक्षण नहीं होता। छठा विनाश, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है फिर उसका विनाश हो जाता है शरीर का, पर आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होता। ये 6 जो है शरीर की परिवर्तन है। तो अब जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में भगवान ने 4 जो है प्रश्न पूछे हैं। दूसरी जो लाइन है उसमें भगवान ने 4 प्रश्न किए हैं अर्जुन से। वो 4 कौन कौन से हैं? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है, यानी कि जीवात्मा की इन सभी विशेषताओं को समझता है, तो बताया उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार की हत्या करवाता है। पहला क्वेश्चन भगवान ने पूछा कि किस प्रकार की हत्या करवाता है, दूसरा है किसकी हत्या करवाता है, और तीसरा है किस प्रकार किसी की हत्या करता है, और चौथा है कि किसकी हत्या करता है। ये 4 प्रश्न हैं। मतलब किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है, किसी की हत्या किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है, दूसरा किसकी हत्या करवाता है, और किस प्रकार किसी की हत्या करता है, और चौथा है किसकी हत्या करता है। तो ये 4 जो हैं शब्द हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जानने के बारे में प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पहले 2 प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं? किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है और किसकी हत्या करता है। तो ये जो 2 शब्द हैं, 2 प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न है अर्जुन से संबंधित हैं, है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा गीता में 44वें श्लोक में, पहले अध्याय में पढ़ा था,
वहाँ अर्जुन कहता है कि अहो बत पाप महत पापम कर तुम व्यवस्थिता वयम, कि मुझे तुम इतने कृष्ण जघन्य पाप में क्यों लगा रहे हो हैं? क्यों मुझे आप युद्ध में लोगों को मारने के लिए कह रहे हो? तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा था वयम, कि वयम का अर्थ क्या है कि हम सभी। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को इंगित कर रहे हैं कि अगर मैं पाप करूँगा तो भागीदार तो तुम भी बनोगे, कि आदेश तो तुमने दिया ना, तो भागीदारी तो तुम भी बनोगे। और तो यहाँ पर वयम शब्द का प्रयोग करके अर्जुन जो है कृष्ण को भी इशारा कर रहे हैं कि हम पांडवों को तो पाप लगेगा, पर साथ में आदेश कि कृष्ण आपने दिया था, इसलिए इस हत्या में आप भी शामिल हो। तो कोई कह सकता है कृष्ण तो युद्ध में भाग ले नहीं रहे, है ना, भाग तो ले नहीं रहे, तो अर्जुन कैसे, कृष्ण कैसे भागीदारी बन सकते हैं? तो अर्जुन कह रहा है क्योंकि हम जो है आपके प्रति पूरी तरह से शरणागत हैं, आश्रित हैं। आप जो कहते हैं हम वही कर रहे हैं। आप आदेश दे रहे हैं मारने का तो हम मार रहे हैं, इसलिए होगा क्या कि अगर पाप लगेगा तो पाप आपको भी लगेगा। तो इसी बात के उत्तर में कृष्ण ने अपने विषय में 2 प्रश्न करे हैं। अपने विषय में कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब मैं इस जीवात्मा की इन सभी विशेषताओं को जानता हूँ तो मैं किस प्रकार किसी की हत्या करवाता हूँ, तथा किसकी हत्या हाँ, कि मैं किस प्रकार किसी की हत्या करवाता हूँ या तथा किसकी हत्या करता हूँ। तो इन 2 प्रश्नों का अर्थ यही है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसके द्वारा श्री कृष्ण किसी की हत्या करवाते हैं, और ना ही कोई ऐसी जीवात्मा है जिसकी श्री कृष्ण हत्या करते हो। और जो अगले 2 प्रश्न हैं वो श्री कृष्ण अर्जुन के लिए संकेत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि यदि तुम जीवात्मा की इन सभी जो विशेषताएं हैं, है ना, क्या विशेषताएं बताएं कि जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये तुम जान लोगे और तुम ये समझ जाओ तो फिर तुम किस प्रकार की किसी की हत्या कर रही हो बताओ, कि तुम तो किसी की हत्या कर ही नहीं रहे, जीवात्मा तो नहीं मरती है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा अर्जुन किसी की हत्या करते हैं, या कोई ऐसा जीवात्मा है जो अर्जुन की हत्या करता है, नहीं। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि जो आत्मज्ञान के धरातल पे हैं, जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि जीवात्मा की हत्या कभी नहीं हो सकती, किसी के द्वारा भी नहीं हो सकती। तो जब जीवात्मा की हत्या हो ही नहीं सकती तो पाप कैसे लगेगा? तो पाप कैसे लगेगा? क्योंकि जो भी इंसान है जो साधु शास्त्र आचार्य की शिक्षा के विरुद्ध हो, और जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, श्री कृष्ण तो उन्हें किसी भी कर्म का भय नहीं है ना, किसी भी कर्म का उन्हें बंधन नहीं है, बल्कि जब भी कृष्ण अवतार लेते हैं तो इस धरती से असुरों का बोझ उतारने के लिए लेते हैं। गीता में कहते हैं ना कि प्रणतनाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब भी असुरों का बोलबाला बढ़ता है, भक्तों को कष्ट दिया जाता है, तो कृष्ण कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, हर युग में लेता हूँ। तो कृष्ण तो धरती के बोझ कम करने आते हैं। तो जब कृष्ण के हाथों कोई मरता है या कृष्ण के सामने कोई मरता है तो उसका फायदा क्या होता है ना? अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग मरेंगे इनका नुकसान नहीं है। उदाहरण दिया यहाँ पे मनु संहिता का। मनु संहिता जो है एक लॉ बुक है, विधि ग्रंथ है, उसमें विधि बताई गई है कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है, किसी की हत्या करता है, तो मनु संहिता के अनुसार उसको भी हत्या का दंड ही मिलना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? वो इसलिए कि अगर उस इंसान को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, तो उसको उसका फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो अगले जन्म के दंड से बचाने के लिए कि अगले जन्म में उसको गलत
शरीर ना मिले, उसको यातना ना झेलनी पड़े, तो उसको दंडित किया जाता है। ये भगवान का विधान है। तो भगवान का विधान है तो भगवान इसके लिए दोषी नहीं ठहराते अपने आप को। हम यहाँ भी देखते हैं भौतिक संसार में अपने, जब कोई किसी की हत्या करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। और मृत्यु दंड देने वाले को कोई गलत नहीं कह सकता कि आपने मृत्यु का दंड दिया है। जज को बोले कि आपने मृत्यु का दंड दिया तो आप भी दोषी हो। जज दोषी नहीं होता। जज क्या करता है, संविधान के अंडर, है ना, कानून के अंतर्गत रहकर एक दोषी को सजा देता है। तो दोनों को बराबर सजा नहीं मिलेगी। सोचे कि अगर उसने पाप किया था उसको सजा देगी, तो जज ने भी तो आदेश दिया है इसको फांसी की सजा का, तो इसलिए जज भी दोषी है। तो भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम इनको दंड देते हो तो मेरे आदेश के अनुसार देते हो, है ना। तो मेरे आदेश के अनुसार अगर तुम इनको दंड दोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने आदेश का पालन किया है ना। और वैसे भी इनको दंड देना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको दंड नहीं दिया जाता है तो इनकी जो अगले शरीर होंगे बहुत इनको भयानक कष्ट मिलेंगे। तो सारे क्या है, पतित आत्मा है, दुष्ट हैं सारे, जितने भी हैं दुष्ट हैं सारे ये। तो इनको मारना जरूरी है, मारना तो इनको है ही है। तुम नहीं मारोगे, मैं मारूंगा, मारना तो है। तुम निर्णय लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या इसका मतलब इनकी मृत्यु टल जाएगी? इनकी मृत्यु नहीं टलेगी, मृत्यु होनी ही है, मैं मारूंगा इनको। पर मैं चाहता हूं कि इसका श्रेय तुम्हें मिले, है ना, तुम्हारा नाम हो। मैं ये चाहता हूं सिर्फ, मारना तो इनको है। क्योंकि जो इंसान हत्या करता है, स्त्री का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, गाय का अपमान करता है, बच्चे को कष्ट देता है ना, तो जो ये आतिताई बताए गए हैं, इनको दंड देना गलत नहीं है ना। शास्त्र के अनुसार ही दंडनीय सारे। तो यहाँ पे जितने भी कौरव थे वो दंडनीय थे, चाहे द्रोणाचार्य थे, चाहे भीष्म पितामह थे, चाहे कृपाचार्य थे, जितने भी थे सब दंडनीय थे, सब दंड के योग्य थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मंजूरी दी थी, है ना। चुप रहना भी मंजूरी होती है, मंजूरी के लक्षण ही है ना। इन सब ने क्या किया, कोई विरोध नहीं किया था, है? और बाकी तो दुष्ट थे ही सारे सारे, है ना। दुर्योधन तो खुद कलयुग का अवतार, कलयुग का अंश था। तो इनको तो दंड देना था भगवान ने। भगवान की कृपा है ये कि अगर इनको दंड दिया जाता है तो अगले जन्मों की जो इनको यातनाएं भोगनी पड़नी थी उससे मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया कि जब भगवान अवतार लेते हैं, धरती का बोझ कम करने आते हैं और असुरों का वध करते हैं या करवाते हैं, तो करते और करवाते ये दो शब्द हैं। तो इनके आदेश से अगर कोई मरता भी है, जैसे अर्जुन को आदेश दिया कि युद्ध करो, इनको मारो, तो अर्जुन मारता है या खुद मारते हैं भगवान, तो फायदा क्या है भगवान के सामने मरने का या भगवान के हाथों मरने का? फायदा ये होता है कि पहला तो फायदा ये है कि इस धरती से जो होता है, इस धरती का कष्ट दूर होता है। धरती कहती है भागवत में कि मैं पापियों का जो बोझ मैं नहीं उठा सकती, है ना। जो दुष्ट आत्मा होती हैं, जो पापी लोग होते हैं, धरती कहती है वहाँ पे कि इन पापियों का, जो दुष्टों का बोझ मैं नहीं उठा सकती। इनका बोझ असहनीय होता है, असहनीय है इनका बोझ। दूसरा है कि उस असुर के बुरे कर्मों के कारण जो समाज में अशांति तथा उत्पात हो रहे हैं, भगवान उसको दूर करते हैं। अगर उसको ना मारा जाए असुर को, है ना, तो उत्पात तो बढ़ते रहेंगे। उसको कम करना भगवान को। तो अब उनको दंड ना दिया जाए, माना कल कोई बच्चा गलती करता है किसी का, बच्चा गलती करके आए और बाप उसको और सर पे हाथ के बहुत अच्छा काम किया बेटा, बहुत बढ़िया काम किया तूने, तो बच्चा कल और करेगा। उसको एक हाथ जोर से जड़ा जाए थप्पड़ उसको, तो अगली बार गलती करने से पहले सोचेगा 10 बार कि मुझे गलत काम करने पर थप्पड़ पड़ा था, है ना। कभी काम नहीं करेगा गलत। आज दुनिया में गलत काम हो क्यों रहे हैं? इसकी एक ही वजह है कि कानून हमारा गलत है। हमारे देश का कानून ही गलत है। यहाँ पे कोई भी गलत काम करो, चोरी करो, मर्डर करो, किसी का रेप करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि कलयुग में बताया गया है कानून किसका है, पैसे वालों का है, गरीब का कानून नहीं है। यहाँ पैसा फेंको और यहाँ से निकल लो आप। इससे क्या होता है, उनका और हौसला बढ़ता है ना, उनका और हौसला कि हमारा है कौन बिगाड़ने वाला, हमारा तो कोई बिगाड़ सकता नहीं कोई भी। तो भगवान ऐसे असुरों को मार के समाज में जो अशांति है, उत्पात है, उसको खत्म करते हैं। और तीसरा ये है कि समाज में सिद्धांत की स्थापना हो जाती है कि जो भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा उसका फल क्या होगा, दंड होगा। जो गलत काम करेगा उसको दंड मिलेगा। तो समाज में सीख मिलती है, एक लोगों तक मैसेज जाता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें भी सज़ा मिलेगी, है ना। पर आज समाज में गलत मैसेज आता है। मैसेज ये है कि देखो उसने क्राइम किया, वो छूट गया तो मैं भी छूट जाऊंगा। भारत में यही रोना है। लोग मर गए, केस अभी भी चल रहे हैं उनके, कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे गलत बात क्या लगती है इंडिया में, भारत में, कोई भी अपने कर्तव्य को लेके जो है अपने कर्तव्य को बड़ा लोग लाइटली लेते हैं, समझते नहीं कि मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है इंसान। यहाँ सिर्फ हम एक एहसान करते हैं कर्म करते हुए। और सोचो दिन में एक जज अगर 100 केस भी डील करे, मुश्किल नहीं है, हो सकता है करना चाहे तो। 8 घंटे होते हैं, अगर जज भी 8 घंटे ड्यूटी अपनी करे पूरी, जो करते नहीं, मुश्किल से आधा 1 घंटा करते हैं 2 घंटे करते हैं, तो क्या होगा उससे, केस लटके हुए सबके। बाहर कंट्री में ऐसी ऐसी कंट्री हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है सुन के उन कंट्री के बारे में, चाहे मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो। दुबई जैसी कंट्री, ऐसी ऐसी कंट्री हैं जहाँ अगर चोरी करते तो हाथ काट देते हैं, चोरी करो तो हाथ काट देते हैं, किसी का मर्डर करो तो उसको गोली मार देते हैं उसको, रेप करो तो चौराहे में खड़ा करके गोली मार देते हैं उसको। आप सोचो ऐसी सज़ा किसी को दी जाए तो क्या दुनिया में लोग गलत काम करेंगे? 1000 बार सोचेंगे, एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे गलत काम करने से पहले कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे भी यही सज़ा मिलेगी। इंडिया में सज़ा का डर ही नहीं है, बल्कि और उनको अच्छा है, कोई बेरोजगार है, गलत काम करो, वहाँ फ्री में खाना मिलेगा उसको, रहने के लिए छत मिल जाएगी उसको। तो ये हाल है इंडिया का। इंडिया में डर नहीं है, तो दंड देते हैं भगवान। तो समाज में इसकी स्थापना करते सिद्धांत की कि जो भी गलत काम करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। डर होना चाहिए, जहाँ डर नहीं है वहीं गलत काम होता है, वहीं गलत काम है। इंडिया में डर नहीं है तो इंडिया में ज़्यादा गलत काम होते हैं। आए दिन खुलेआम हमारे यहाँ पड़ोस में एक डिवोटी हैं, जुड़े हुए बता रहे थे, वो बहरीन गए थे, वहाँ बताते हैं कि सड़क पे अगर कोई किसी का पर्स भी गिरा पड़ा होगा तो शाम तक वहीं पड़ा रहेगा, कोई उठाएगा नहीं उसको। सुन के यकीन नहीं होता कानों से कि ऐसी भी कंट्री है कि सड़क पे पर्स पड़ा कोई उठाए ना उसको। क्यों? लोगों में डर है कि मैं किसी चीज़ को उठाऊंगा दंड मिलेगा मुझे। तो चाणक्य पंडित कहते हैं डर बड़ा जरूरी है। राजतंत्र था पहले, तो राजतंत्र में डर था। राजा तुरंत निर्णय लेते थे, तुरंत निर्णय जो था। और जब भगवान उसको दंड देते हैं या दंड दिलवाते हैं तो वो इंसान अपने पाप से मुक्त हो जाता है। किसी को दंड दे दिया है ना, तो वो इंसान पाप से मुक्त हो जाता है। और यहाँ अगर किसी को बचाया जाता है तो यहाँ तो बचा लोगे, पर उसकी जो अगली गति होगी बहुत बुरी होगी। इसलिए कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, तो किसी का मर्डर करता है, कोई रेप करता है, तो उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसको मार देना चाहिए। तो इससे क्या, वो अगले जन्म में दंड भोगने से बच जाएगा। तो हम देखते हैं कि
और हाँ, इतना ही नहीं, भगवान के हाथों मरेगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त इंसान हो जाता है। कितना बड़ा फायदा तो ये है पहली बार, कि जो भी भगवान के सामने मरेगा, भगवान के हाथों मरेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो ये हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों से अर्जुन ने कई योद्धाओं की हत्या करी कृष्ण के कहने से, उन सबको ये चारों लाभ मिले। जो जो उस युद्ध में मरा उन सबको ये लाभ मिले, चारों के चारों लाभ मिले। धरती को भी उद्धार हुआ, है ना? वो इंसान अपने पाप से मुक्त हो गया, समाज में मैसेज भी गया कि नहीं करना चाहिए, सिद्धांत की स्थापना हुई। तो भगवान इसलिए ये नियम बहुत कठोरता से पालन करते हैं। और देखो, इसी का नतीजा ये भी है, अगर इंसान को दंड मिलते तो शायद ऐसी आपदाएं ना आती। इंसान हर कोई अपना कर्म ईमानदारी से निभाता तो आज ऐसी आपदाएं नहीं आती, ऐसी विपत्तियां नहीं आती। विपत्ति तब आती है जब इंसान अपने नियमों को कठोरता से ना पालन करे, है ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जैसे समझने के लिए, कि जब किसी नीचे के अधिकारी के द्वारा सही ढंग से काम ना किया जाए तो उस काम की जो है कमांड हायर अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेती है ना। वो केस जैसे माना कि अगर कोई डील नहीं कर पाया तो उससे जो ऊंची पोस्ट का अधिकारी होता है वो खुद उसको डील करता है कि नहीं, अब मैं इस केस को डील करूंगा, कि तुम्हारी बस की बात नहीं है ना। जब यहाँ पे कोई कानून को सही तरह से फॉलो नहीं करता है तब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, हायर अथॉरिटी है, वो खुद अपॉइंट करती है हायर किसी सुप्रीम को, है कौन? प्रकृति। फिर प्रकृति अपने हाथ में काम लेती है और उसका नतीजा भुगत रहे हैं सारे, आज पूरा दुनिया भुगत रही है इसका नतीजा। तो यहाँ पर प्रपात जी लिखते हैं तात्पर्य में कि राजा के लिए भी ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य बताया? कि मनु संहिता बताई, मनुष्यों की जो मनु संहिता विधि ग्रंथ है उसमें समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। जो हत्या करता है उसको तुरंत प्राण दंड देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, जिससे अगले जीवन में उसको उसके पाप कर्म का फल भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड देने से उसी का लाभ होता है, उसी के लिए लाभ है। हम देखते नहीं गलत हो रहा है कि उसको सजा क्यों दी जा रही है, नहीं, जरूरी है उसके भले के लिए, ताकि उसका अगला जन्म जो है सुधर जाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा अत्यंत एक स्टिक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जिस तरह एक चाकू से एक हत्यारा किसी की हत्या करता है, और उसी चाकू से एक चिकित्सक क्या होता है, किसी का उपचार करता है। चाकू एक है, पर अगर हत्यारे के हाथ में हो तो हत्या करता है, डॉक्टर के हाथों जान बचाता है। वैसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जितने भी युद्ध में सैनिक हैं, दुष्ट हैं सारे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये मर नहीं रहे, इनका उपचार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रोगी हैं, सारे दोषी हैं, विकार है इनके अंदर, इन्होंने पाप किया है, तो क्या है, पेशेंट है सारे। अब यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आए हैं सारे युद्ध भूमि में। अब यहाँ जितने मरेंगे ठीक होके जाएंगे, मतलब कि अपने पापों से मुक्त होके जाएंगे। बीमारी से, बीमारी तो है ये सारे पाप, पापों से निवृत्त हो गए, पापों से मुक्त हो गए तो क्या हुआ, शरीर स्वस्थ हो गया। वैसे ही अब यहाँ मरेंगे ये लोग तो क्या अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, और अगला जन्म इनका अच्छा होगा। तो भगवान की लीला में हम देखते हैं जितने भी असुर भगवान के हाथों मरे, है ना, उनकी क्या गति हुई, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। गर्ग संहिता ग्रंथ है, गर्ग संहिता गर्ग मुनि ने लिखी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। वहाँ उसमें भगवान की पूरी लीलाएं हैं गर्ग संहिता में। तो गर्ग संहिता में बताया गया है जितने भी असुर भगवान के हाथों मरे, आपने देखा होगा जो एक शक्टासुर असुर आया था, है ना, शक्टासुर शकट के रूप में, तो वो उसका नाम था उत्कच, हाँ उत्कच नाम था उस असुर का। वो असुर छोटे कृष्ण थे, उनको मारने आया था, और जब भगवान उसको वध करने पर उसको क्या दिया, भगवान ने अपना गोलोक धाम दे दिया। असुर को मारा यहाँ पर, उसको अपने शाश्वत धाम गोलोक धाम भेज दिया। केशी असुर आया था ना, केशी नामक असुर,
भगवान ने उसका वध किया, घोड़े के रूप में आया था। जब भगवान ने उसका वध किया तो उसको वैकुंठ लोक दिया भगवान ने। और जब कंस को मारा भगवान ने, कंस को भी मारा और उसको वैकुंठ लोक दिया भगवान ने। मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दे दी भगवान ने। अब देखते हैं भगवान के हाथ में शंख है। शंख का नाम है पंचजन्य, है ना, पंचजन्य नाम है शंख का। क्यों? पंचजन नामक का एक असुर था, उसका वध भगवान ने किया था, है ना। तो जब भगवान ने उस असुर को मारा तो उसका शरीर त्यागा उस असुर ने, तो शंख का रूप लिया और भगवान ने उसको अपने हाथ में ग्रहण किया, है ना। भगवान ने उसको कितना उद्धार किया कि उसको अपने मुख से लगाते हैं शंख को। आप देखते हैं कि पूतना आई भगवान को मारने के लिए, पूतना का उद्धार किया है, उसको अपनी क्या माँ बना लिया है, धाई माँ बनाया भगवान। मतलब भगवान के हाथों जो मरता है, भगवान के सामने जो मरता है, वो उसके उसी का उद्धार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राजा किसी को दंड देता है तो राजा के दंड पाने के बाद जो अपराधी होता है वो अगले जन्म में जो पाप भोगना पड़ेगा उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर कोई दंड करे उसको दंड दे, कोई पाप करे तो उसको दंड देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसी का भला उसके अंदर। तो यहाँ तक कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक असुर था, वो भगवान का बहुत भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। वो खुद भगवान के हाथों मरना चाहता था। क्यों? ताकि मैं भगवान के हाथों मरूं और बैकुंठ जाऊं। खुद भगवान से बोलता है वो, उसका नाम था श्रीगाल, हाँ राजा श्रीगाल था वो। खुद भगवान से कहता है कि हे कृष्ण मेरा वध करो, अपने चक्कर चलाओ, मेरा वध करो ताकि मैं बैकुंठ लोक में जाऊं, क्योंकि मैं आपका द्वारपाल हूँ, मैं द्वारपाल हूँ आपका। लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अगर आपके हाथों मरूंगा तो मेरा उद्धार होगा, मैं वापस अपने धाम जाऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है श्लोक के माध्यम से कि भगवान वध करवाएं या वध करें, दोनों सूरत में जो वध्य है, जो जिसका वध हो रहा है, फायदा उसी का ही है, लाभ उसी का ही है, उसका उद्धार होता है, उसका उद्धार है इसमें। तो अगर राजा का ये कर्तव्य बताया गया है, अर्जुन का ये कर्तव्य, यहाँ पे अर्जुन को भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, तुम भाग नहीं रहे हो बल्कि तुम खुद अन्याय कर रहे हो इन लोगों के ऊपर, कि जो दंडनीय है तुम इनको दंड नहीं दोगे तो अगले जन्म में इनको ज़्यादा यातना झेलनी पड़ेगी, और ज़्यादा यातनाएं इनको झेलनी पड़ेंगी। और तुम इनको दंड दे दोगे, इनको मार दोगे, तो क्या है, अगले जन्म में ये कष्ट भोगने से बच जाएंगे सारे के सारे। कितना अच्छा भगवान उदाहरण देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो अर्जुन तुम ये मत सोचो कि तुम इनको मार रहे हो, तुम मार नहीं रहे हो, तुम इनका भला कर रहे हो, तुम इनका भला कर रहे हो। तो यहाँ हम इस श्लोक के माध्यम से सीख सकते हैं, या ये मैसेज हमें मिलता है कि भगवान के हाथों जो मरता है ना, भगवान के आदेश से मरता है ना, उसका उद्धार होता है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर से इंसान मुक्त हो जाता है। जैसे असुरों का वध किया भगवान ने तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। तो वैसे ही हमारे अंदर भी क्या है, असुर हैं सारे, है ना। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि असुर तो हमारे अंदर बैठे हैं, इनका वध करो, है ना। क्योंकि हम चाहे जितना भी अपने आप को अच्छा दिखाते दुनिया के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो मैं ही जानता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ, दुनिया नहीं जानती मेरे बारे में, है ना। मेरे अंदर क्या चलता है वो मैं जानता हूँ। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरे हृदय के अंदर ऐसे असुर हैं उनका आप नाश करिए। जब भगवान के हाथों नाश होगा उनका, तो क्या होगी, हमारी भी सदगति होगी, है ना। हमें भी कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण भक्ति मिल सकती है, गुरु के शब्दों में श्रद्धा पैदा हो सकती है, शास्त्रों में श्रद्धा पैदा हो सकती है, हरि नाम में रुचि पैदा हो सकती है हमारी। पर होगी तब जब हृदय से ये असुर खत्म होंगे हमारे। तो हमें रोज़ चैंटिंग के समय, माला करते समय भगवान से
प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना इस मूड से होनी चाहिए, है ना, जैसे बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। एक्चुअल मूड ये है चैंटिंग का कि बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, वैसे भगवान से हमें रोना चाहिए भगवान के सामने माला के टाइम, कि मैं आपको भूला हूँ और ना जाने कब से भूला हूँ, अभी से थोड़ा ना भूला हूँ, जन्म जन्मांतरों से कई युग युगांतर हो गए हमें यहाँ भटकते हुए, है ना। कब तक भटकते रहेंगे, कब तक, जब तक हम भगवान से विमुख रहेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हमें अपनी भक्ति दें, है ना। और उसका एक ही तरीका है प्रार्थना का, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही विधि प्रार्थना की, दूसरी विधि कोई नहीं कलयुग में। तो इस विधि का पालन कीजिए आप सभी, है ना, ध्यान से जप करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण।